आप सभी को मालूम होगा कि मैंने इस बार सीटेट का फॉर्म भरा था पहली बार और मेरा एग्ज़ाम 2 तारीख को होने वाला था। मैंने एडमिट कार्ड भी आपको शेयर किया था और 2 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम काफ़ी ठीक ठाक गया है और जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा मैं फिर से बीएड का वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन में नेचुरलिज़म को। इसके पहले के वीडियो में मैंने आइडियलिज़म और प्रैग्मेटिज़म को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग के प्रोसेस में हम लोग को ये समझना होता है कि आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन का आंसर देने का शुरुआत इंट्रोडक्शन से होगा। उसके बाद कुछ उसका डेफिनेशन होगा टॉपिक का डेफिनेशन होने के बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आएगा आप उसमें डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने डाला है और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपका भी आंसर इसी तरह से लिखिएगा पेपर में, आपका नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने नेचुरलिज्म को किस तरह से डिफाइन किया है। नेचुरलिज्म इज़ द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच कंसीडर्ड नेचर एज अ सुप्रीम ओवर द अदर। तो इस फिलोसफी में, जो कि हम लोग नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं, इसने नेचर को सबसे ऊपर माना है, भगवान से भी ऊपर माना है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म ने भगवान को माना ही नहीं है, ये भगवान में विश्वास नहीं रखता है। इट इज़ नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू द आइडियलिज्म। ये आदर्शवाद या फिर आइडियलिज्म जिसमें भगवान का पूजा किया जाता है, या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि एक प्री डिसाइडेड गोल रहता है, उसको अचीव करने के लिए एफर्ट किए जाते हैं, उसको ये नहीं मानता है। इट ऑल्सो कॉल्ड मेटेरियलिज्म बिकॉज दिस फिलोसफी कंसिडर नेचर इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग ऑन अर्थ। इसको हम लोग मेटेरियलिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये मानता है धरती पे जो भी है वो नेचर से ही है। प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नेचुरलिज्म, मतलब नेचुरलिज्म के समर्थक कौन कौन है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है इसमें रूसो का, जिन्हें चैंपियन ऑफ नेचुरलिज्म के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद एरिस्टोटल है, कॉम्टे हैं, बैकॉन है, डार्विन और भी बहुत सारे लोग हैं। डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन डाला है। देयर आर लॉट्स ऑफ फिलोसफर, यहाँ पे आर छूट गया है। देयर आर लॉट्स ऑफ फिलोसफर हु ट्राइज टू एक्सप्लेन द नेचुरलिज्म, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने ये लाइन यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि आपका कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। टीचर जब चेक करे आपके कॉपी को तो उन्हें अच्छा लगे देखने में। अकॉर्डिंग टू जेम्स वर्ट, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है जेम्स वर्ट का। इन्होंने देखिए कैसे नेचुरलिज्म को डिफाइन किया है। दिस इज़ द फिलोसफी विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम द गॉड। ठीक है, ये फिलोसफी है जो भगवान को नेचर से अलग करता है। एंड कंसिडर्ड साउल अंडर द नेचर, और ये आत्मा को नेचर के अंदर मानता है, मतलब मैटर के अंदर में मानता है। इट कंसिडर इंटेंजिबल रूल्स अबव द ऑल थिंग्स। इंटेंजिबल और टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल मतलब होता है चेंज होने वाला और इंटेंजिबल मतलब नहीं चेंज होने वाला। तो जो कुछ रूल है जो नेचर के द्वारा डिसाइडेड है, जो इंटेंजिबल है, वो सबसे ऊपर है। उसका दूसरे हम लोग के फिलोसफर यहाँ पे आते हैं हॉकिंग। नेचुरलिज्म इज द मेटाफिजिक्स विच कंसिडर नेचर एज द होल ऑफ द रियलिटी एंड एक्सक्लूड व्हाट इज सुपर नेचुरल और द अदर वर्ल्ड। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग नेचुरलिज्म एक मेटाफिजिक्स है जो कि मानते हैं नेचर को एक पूरा का पूरा रियलिटी। ठीक है, और ये एक्सक्लूड करते हैं, मतलब नहीं मानते हैं या इनकार करते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स को और दूसरे दुनिया के हाइपोथेसिस को। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, अगर नेचुरलिज्म का बात करें तो 4 फॉर्म्स है। एक आपका एटॉमिक हो जाएगा, दूसरा साइंटिफिक होगा, तीसरा मैकेनिकल और चौथा हिस्टोरिकल। और फर्दर आपका साइंटिफिक का 2 फॉर्म हो जाएगा, फिजिकल और बायोलॉजिकल। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, इसके प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रेस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, ये फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर जोर देता है। उसके बाद यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज मशीन एंड ह्यूमन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ देम। जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये क्या है, एक बड़ा मशीन है और इंसान भी क्या है, इसके हिस्सा है। रियलिटी कैन बी ट्रूली एनालाइज्ड बाय नेचर ऑफ साइंस, रियलिटी को हम लोग नेचुरल साइंस से रियलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अनचेंजिंग लॉस ऑफ नेचर एक्सप्लेन ऑल द इवेंट एंड अकरेंस ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बात करता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसे बना देता है। मैन इज़ द हाइएस्ट क्रीचर और एनिमल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, सो द इसेंस ऑफ हिज लाइफ इज़ एनिमल इंस्टिंक्ट नॉट स्पिरिचुअल। नेचुरलिज्म मानता है कि आदमी क्या है, इंसान क्या है, सबसे हाईएस्ट क्रीचर है, एनिमल है, और जो ज़रूरत है इंसानों का वो उसके एनिमल इंस्टिंक्ट को फुलफिल होना चाहिए, ना कि स्पिरिचुअल को।
सोसाइटी इज़ फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, ठीक है। जो सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है वो किसी खास पर्सन, खास बच्चे के बेनिफिट ये होना चाहिए, ना कि उनको दबाने के लिए। सेंसेशनल फीलिंग इज़ द बेस ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ये जो सेंसेशन होते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो किसी भी नॉलेज का और सत्य का क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने बहुत सारे डाले हैं, जिसमें सबसे पहला आपका निगेटिव एजुकेशन, दूसरा है अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, तीसरा है साइंटिफिक एजुकेशन, नेक्स्ट है उसका ट्रेनिंग ऑफ सेंस, उसका द फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, प्रिपेयर फ्यूचर अडल्ट, और लास्ट हम लोग का है बैक टू द नेचर। और इसे हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्क्राइब करने का कोशिश करेंगे। निगेटिव एजुकेशन क्या होता है, दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रूसो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि निगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था। इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन द चाइल्ड इज़ लेफ्ट फ्री टू डेवलप हिज बॉडी एंड सेंसेस। देखिए इस एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है उसके सराउंडिंग में, जिससे वो अपने सेंसेस से क्या करता है, इंटरेक्ट करके नेचर से सीखता है, जिस तरह से जीन पियाजे कहते हैं। रूसो डिफाइंड इट एज, रूसो ने इसे डिफाइंड इस तरह से किया है, एजुकेशन दैट टेंड्स टू परफेक्ट द ऑर्गन दैट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। नेचुरलिज्म क्या है, एक एजुकेशन है जो क्या करता है, ऑर्गन्स को डेवलप करता है, ऑर्गन को परफेक्ट बनाता है, और वही ऑर्गन हमारे नॉलेज का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, ठीक है। नेचुरलिज्म जो होता है बुक से रटे रटाए नॉलेज का, या फिक्स डिसाइडेड प्री डिसाइडेड जो रूल होता है उसके अगेंस्ट में होता है। Naturalism promotes the nature experience gained during the process of learning teaching and it criticizes the strict rule or bookish knowledge, ठीक है। उसका तीसरा हम लोग का साइंटिफिक एजुकेशन, इट गिव a stress to the teaching of learning process in new modern scientific way to connect the learner new and dynamic world। साइंटिफिक एजुकेशन का बात करता है क्योंकि बच्चे इससे अटेन करके, गेन करके नया एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, नए और बदलते हुए दुनिया के साथ खुद को जोड़ पाएंगे। इट स्ट्रिक्टली डिनाइज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ये जो पहले से चलते आ रहा है रटने वाला सिस्टम, उसको ये डिनाई करता है, उसके अगेंस्ट में है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, नेचुरलिज्म फोकस ऑन टीचिंग इन सच अ वे दैट द सेंसेस द चिल्ड्रन आर ट्रेंड एंड बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज सेंसेस आर बेस ऑफ द नॉलेज। ये सेंसेस को ट्रेन करने के ऊपर जोर देता है, क्योंकि सेंसेस जो होते हैं ना, बेस होते हैं नॉलेज के। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, नेचुरलिज्म प्रमोट टू गिव फियर फ्री इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट निकल के आ रहा है। बच्चा का चाइल्ड सेंटर तो ये एजुकेशन होगा ही, फियर फ्री इन्वायरमेंट ये देगा। टू द चिल्ड्रन फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। देखिए एक हो सकता है जिसमें बच्चों को ना बोलने दिया जाए, तो बच्चे के अंदर जो भी जिज्ञासा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एक ऐसा बच्चों को इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें बच्चे फ्रीली क्वेश्चन पूछ सके, जो भी उनके मन में आए वो पूछ सके, टीचर से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, द एजुकेशन प्रोसेस ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड इट फोकस ऑन होलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चिल्ड्रंस आर द मेन फोकस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो एजुकेशन में लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो बच्चों के लिए होता है, तो मेन फोकस बच्चों पे ही होना चाहिए। आइडियलिज्म में मेन फोकस बच्चों के ऊपर नहीं होता है, भगवान के ऊपर होता है, या प्री डिसाइडेड गोल के ऊपर होता है। आपको गोल दे दिया जाता है, उसको आप किसी भी हालत में उसको पूरा करना होता है। तो वैसा बात यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात होता है। प्रिपेयर फ्यूचर एडल्ट, नेचुरलिज्म फॉलो द स्टेप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग विच डेवलप्स अ चाइल्ड इनटू फ्यूचर एडल्ट विच कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फैमिली, यहाँ पे आई आपका छूट गया है, फैमिली एंड द कंट्री। दिस चिल्ड्रंस आर द रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री। ये चिल्ड्रन जो होते हैं ना, देश के या किसी भी राज्य के या किसी फैमिली के रिसोर्स होते हैं। तो एक अच्छे और मोरल थिंकिंग वाले बच्चों का डेवलपमेंट करना इसका मेन मोटिव है। उसका कंक्लूजन के साथ हम लोग अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। नेचुरलिज्म सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेसिव मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है प्रोग्रेसिव मॉडर्न एजुकेशन के थॉट एंड प्रैक्टिस को डेवलप करने में। ऑल द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फिनिश हो जाता है। ये जो आपका नेचुरलिज्म का है, ये वीडियो 3 पार्ट में आपका हो सकता है या 2 पार्ट में हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, नेचुरलिज्म एंड टीचर, और बाकी कुछ टॉपिक बच गए हैं, और मॉडर्न जो अभी समय चल रहा है उसमें नेचुरलिज्म कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको देखेंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।